Students, we have done trigonometric identities in the previous class, and today we are doing the important questions based on the trigonometric identities. But before that, I am going to discuss some doubts, जो कि कुछ बच्चों के doubts आए हैं. मैं पहले वो doubts clear करूंगा and then we'll start with the trigonometric identities and their important questions, जो कि मैंने NCERT से ही अभी पिक किए हैं. उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जब हमारे NCERT के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ सम डाउट जो कि कुछ स्टूडेंट्स के आए हैं. काफ़ी अच्छे डाउट्स हैं कि हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड 1/sec थीटा फाइंड आउट करनी है. दो ये मैंने जो कंसेप्ट है मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बता रखा है, बट फिर भी ध्यान नहीं रहता, डाउट्स आ जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद साइन थीटा. सी साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? इफ आई टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज थीटा. इसका मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा और ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा. सी साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, जो कि हमारा AC है, एंड हाइपोटेन्यूज इज AB. सी मैंने एक चीज बताई थी कि जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी, राइट. इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है हमारा AB, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC. ये AB जो है, हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर से हमेशा ग्रेटर होता है, राइट. अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं AB से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन AC अपॉन AB, एंड AC अपॉन AB मेरा किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है. यानी कि साइन थीटा इज लेस देन 1. लेकिन एक और हमने कंडीशन करी थी कि जो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो जाते हैं व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. सो व्हेन थीटा इज गोना बी 90 डिग्री, देन इन दिस केस परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे, मीन्स जो हमारा AC है वो इक्वल टू AB हो जाएगा. नाउ इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय AB, आई विल गेट AC अपॉन AB इक्वल्स टू 1, एंड AC अपॉन AB इज व्हाट? साइन थीटा. यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है. तो इससे हमें क्या रिजल्ट पता चला? दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. दैट मीन्स साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो गई? 1 हो गई, बिकॉज साइन थीटा 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1. एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर हम साइड्स को नेगेटिव ले लें, यानी अगर मैं इसी को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर कंसीडर करता हूं, तो इस केस में मुझे साइंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव. तो मतलब अगर मेरी साइन अगर नेगेटिव है, अगर साइन थीटा हमारा नेगेटिव है, तब भी जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कभी भी हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर नहीं हो सकता. इसका मतलब जो साइन थीटा की लीस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी. सो मिनिमम वैल्यू फॉर साइन थीटा इज -1. तो इसका मतलब हमें क्या कंडीशन पता चल गई कि जो हमारा साइन थीटा है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1. साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है. मतलब जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी का जो ऑपोजिट साइन अगर हम ले लेते हैं वो हमारी लीस्ट वैल्यू हो जाती है. सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड द लीस्ट वैल्यू इज -1. सेम इन द केस ऑफ कॉस थीटा. कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AB. सेम इसी तरीके से अगर हम प्रोसीड करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा यहां पर भी? AB इज ग्रेटर देन BC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो BC से ग्रेटर होगा, राइट.
तो इस केस में भी अगर हम देखते हैं, डिवाइड कर देते हैं अगर ए बी से, 1 इज ग्रेटर देन बी सी अपॉन ए बी एंड बी सी अपॉन ए बी इज कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज लेस देन 1। एंड अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस केस में हाइपोटेन्यूज एंड बेस इक्वल हो जाएंगे। इस केस में अगर मैं डिवाइड करता हूं हाइपोटेन्यूज से, आई विल गेट 1 इक्वल टू बी अपॉन एच एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज 1। तो जैसे हमने साइन में फाइंड आउट किया, इसी तरीके से हमारा जो कॉस थीटा है इज लेस देन इक्वल टू 1। एंड इसी का ऑपोजिट साइन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो कॉस थीटा है हमारा, दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मीन्स कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। साइन एंड कॉस की जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हैं वो सेम रहती हैं। अब अगर हम tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी अगर हमारा है तो जरूरी नहीं है कभी परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा, मतलब समटाइम्स परपेंडिकुलर इज लेस देन बेस, समटाइम्स परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस एंड समटाइम्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है बेस मेरा 0.1 हो और 0.1 सेंटीमीटर हो एंड जो मेरा परपेंडिकुलर है वो 50 किलोमीटर हो। इसका मतलब 50 किलोमीटर अपॉन 0.1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, मतलब कोई वैल्यू हम इसकी डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। सो इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता सकते, मैक्सिमम वैल्यू उसके कुछ भी आ सकते हैं, बिकॉज दिस tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड मिनिमम वैल्यू इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो tan थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड एंड मिनिमम वैल्यू इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। अब अगर हम बात करते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, सी 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा लिख सकता हूं। एंड कॉस थीटा की मेरी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज आर -1 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स 1 अपॉन सेक थीटा की जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। तो 1 अपॉन सेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, बिकॉज 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हैं सेम वो 1 अपॉन सेक थीटा की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज होंगी। सेम इसी तरीके से 1 अपॉन कोसेक थीटा की भी हमारा क्या चलेगा, साइन से मैच कर जाएंगे, उसकी भी हमारी जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हैं 1 एंड -1 होंगी। तो ये थी हमारी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज और उसका लॉजिक कि किस वजह से हम ये वैल्यूज लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे कि यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही मैंने पिक किया है, इवेल्युएट sin 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बताया था कि जब भी हमें एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री नजर आता है तो हम किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। यहां पर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि दिस इज 25, दिस इज 65, इन दोनों का सम इज 90, तो मैं किसी एक को कन्वर्ट करके चलता हूं, राइट। मैं क्या करता हूं, साइन 25 को एज इट इज रखता हूं, साइन 25 डिग्री, कॉस 65 को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, सी कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। सी कॉस 65 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 65 प्लस ये एंगल मेरा 25 में आ जाएगा, इसको मैं 25 में ही रखता हूं, इनका भी सम कितना है हमारा 90 है। सो कॉस 25
एज इट इज, साइन 65 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65। अब मैंने इसको 65 में कन्वर्ट नहीं करा, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू मेक द एंगल्स इक्वल, हमेशा एंगल्स को इक्वल लेके चलना है। लाइक मेरे पास यहां पर दो ऑप्शन है 25 एंड 65, तो मैं या तो सारे एंगल्स को 65 में कन्वर्ट करूंगा या सारे एंगल्स को 25 डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने सबको क्या किया, 25 डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। लाइक दिस इज साइन 25 डिग्री इंटू 90 माइनस 65 इज 25 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री। सो दिस इज साइन 25 इंटू साइन 25 इज साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos square 25 डिग्री, एंड वी नो दैट sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो sin square theta plus cos square theta the answer is 1. तो ये हमारा आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ सी इन द सेकेंड पार्ट वी हैव sin square 63 plus cos square 27. सेम वे 63 प्लस 27 इज 90, मतलब किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज होल अपॉन, इसमें भी हम एक दोनों का सम 90 डिग्री है, किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो दिस इज साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज, बिकॉज हम किसी एक रेशियो को कन्वर्ट करते हैं, राइट। ये आ गया हमारा 90 माइनस 63 इज 27, सो दिस इज कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 इज 73, सो दिस इज साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये वाला आइडेंटिटी यूज करें फिर से। सो दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1 अपॉन 1, द आंसर इज 1। तो इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इवैल्यूएट 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इसका वैल्यू हमें इवैल्यूएट करना है। हमें sec स्क्वायर एंड tan स्क्वायर में भी रिलेशन पता है, तो हम क्या करते हैं 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसमें से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। सी हमारा tan और sec में क्या रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने एक मेन आइडेंटिटी से दो और आइडेंटिटीज बनवाई थी, वो हम यूज करें। सो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a यूजिंग दिस आइडेंटिटी विल बी इक्वल टू 1, सो 9 इंटू 1 द आंसर इज 9। 1 मार्कर क्वेश्चन था ये। नाउ सेकेंड इज, अब जो क्वेश्चन है वो प्रूविंग के क्वेश्चन आ गए हैं। What we have to prove that 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to tan square a। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम एक साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, और वी टेक द राइट हैंड साइड टू गेट द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर जो भी हमारी साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगी, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो साइड कंसीडर करते हैं। तो यहां पर अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, we take the left hand side is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a। see 1 plus tan square theta किसके इक्वल होता है sec square theta, तो मैं इसको 1 plus tan square a को क्या लिख सकता हूं sec square a
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। एंड सी सेक ए जो है हमारा वो किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो हम इसको सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एंड कोसेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा क्या होता है? tan। तो साइन अपॉन कॉस इज tan, सो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। इस वाले पार्ट को मैं एक बार और फिर से यहां पर अलग से बता देता हूं। सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए कैसे बन गया? सी दिस इज सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। डिवीजन का साइन हम हटाएंगे, मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा और इसका हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो गया, एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये बचा। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। किसी भी तरीके से कर सकते हो, इधर दिस वे और डायरेक्टली इस तरीके से। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम कोई भी साइड लेकर फॉलो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। सी कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। Now we take LCM. This will be 1 minus cos theta upon sin theta whole square, right? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 minus cos theta whole square, अलग अलग स्क्वायर कर दें, अपॉन sin square theta. See 1 minus cos theta whole square as it is. साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। नाउ 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ये एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज आर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, प्रूव हो गया। मैं इसी को राइट हैंड साइड से भी करके दिखाता हूं। अगर हम राइट हैंड साइड लेकर चलते तो क्या आंसर आता, किस तरीके से आंसर आता, मतलब यू हैव टू इधर डू दिस वे और दैट वे जो अब मैं कर रहा हूं। जैसे अगर मैं राइट हैंड साइड लेकर चलता हूं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा से, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब मैंने नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है तो मैं ऑपोजिट साइन लेके रैशनलाइज कर सकता हूं। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, मैंने 1 माइनस कॉस थीटा से इसको रैशनलाइज कर दिया। तो अब ये ऊपर हमारा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, एंड नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का स्क्वायर है, मैं इसको होल स्क्वायर ले सकता हूं। स्क्वायर से स्क्वायर कटता नहीं है, ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटता, हम उसको होल स्क्वायर ले लेते हैं। सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं दोनों के साथ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। सी 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट आर लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन करा दिया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हो और राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हो। जो भी मेथड तुम्हें इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, वो मेथड तुम फॉलो कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी हमें प्रूव करना है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हों उसके अंदर बेटर रहता है एलसीएम लेके सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। वी टेक एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सी 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट होगा, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखते हैं। यहां पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा इज 2 साइन थीटा होल अपॉन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती है। जब भी डिनोमिनेटर में अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो उसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो क्या आ जाएगा ये कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज। सी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैंने बताया था, जब भी नजर आ जाए उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हम इसको पहले पेयरिंग करके शो कर देते हैं, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा एज इट इज होल अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहां पर रीजन लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सी 1 प्लस 1 इज 2, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। मैंने क्या किया, 1 प्लस 1 को 2 लिखा, 2 प्लस 2 साइन थीटा में से 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट हो गया, क्या बचा अब हमारा आंसर, 2 अपॉन कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज ये 1 प्लस साइन थीटा से पूरा 1 प्लस साइन थीटा कट हुआ है। एंड 1 अपॉन कॉस थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। सो दिस इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सी इस क्वेश्चन का भी अपना एक फॉर्मेट है कि होल रूट में हमें गिवन है। इस फॉर्मेट में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा जो रूट वाली टर्म है, हमारी एक्सप्रेशन है, वो हम लेकर चलेंगे। इसका मतलब यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सी इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज कर देते हैं इसको हम किससे, 1 प्लस साइन थीटा से। जो भी डिनोमिनेटर का साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज किया जाता है। जैसे ये 1 माइनस साइन थीटा है डिनोमिनेटर में, तो हम 1 प्लस साइन थीटा से
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यानी रैशनलाइज कर रहे हैं, और ये जो हमें रैशनलाइज करना है वो रूट के अंदर ही करना है। मैंने होल रूट के अंदर ही रैशनलाइज किया है। सी अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सी इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, मैं इसको होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। दिस इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट हो गया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। हमें सेकेंड 10 में प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, इस कॉस के टर्म को दोनों के नीचे ले जाते हैं। सेपरेट जब हम करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब हमने जो यूज किया वो ये है कि कभी भी हमारे पास इस तरीके का फॉर्म अगर होता है a प्लस बी होल अपॉन सी, तो हम इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। तो मैंने ये यूज किया यहां पर। नाउ आई नो दैट 1 अपॉन कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, तो दिस इज सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। पता लगा राइट हैंड साइड तो तुम्हारी आ गई, तुम उसे आगे फिर से सॉल्व करे जा रहे हो। राइट हैंड साइड हमेशा माइंड में होनी चाहिए। हमें कहां पर पहुंचना है, जैसे ही हमें अपना आंसर मिलेगा हम वहीं पर क्वेश्चन को रोक देंगे। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये थे हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट भी जो हमारा क्लास रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस पर ही रहेगा, जिसमें हम फर्दर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे।